मॉलिक्यूल्स और एटम्स निकालने वाला किया था, सही ना, मॉलिक्यूल्स और एटम्स निकालने वाला। 1 मोल का मीनिंग क्लियर होना चाहिए सबको, 1 मोल का मीनिंग क्या है। अब आज मैं तुम्हें यहाँ पे ना एएमयू का मीनिंग बताऊंगा, एएमयू, 1 एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, ये इसको हम 1 MU भी लिखते हैं, क्लासेस मिस नहीं करना बिल्कुल भी, 1 MU भी लिखते हैं या 1 U भी लिखते हैं, किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। एएमयू, 1 AMU, ये क्या है, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। और इसको डिफाइन किया गया है ऐसे, 1 AMU टू 1/12 मास, ये डेफिनेशन है, तुम्हें मानना पड़ेगा इसको। 1 AMU टू 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम, कार्बन 12 बोल रहा हूँ तो कार्बन 12 जो स्टेबल आइसोटोप है उसी को लेना है। 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम, डेफिनेशन भूली नहीं है। 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम, अगर इसको तुम सॉल्व करोगे तो 1/12 इंटू, एक कार्बन एटम का मास कितना होता है, एक कार्बन एटम का मास कितना होता है, 12 ग्राम। नहीं 12/N0 होगा ना, मैं भी प्रूव कर रहा हूँ इसको, मैं इसको भी प्रूव करूंगा, 12/N0 ग्राम होगा, 12/N0 ग्राम। तो यहाँ से 1 AMU डेफिनेशन तो तुम्हें समझ आ गई है, दूसरी डेफिनेशन इसकी जो न्यूमेरिकल्स में मैं यूज करूंगा, इज इक्वल टू 1/N0 ग्राम, 1/N0 ग्राम। एक बार इसको जल्दी से देख लो आधे मिनट के अंदर, कोई डाउट है तो सर ये मास वाला समझ नहीं आया। बाकी बच्चे भी देख लो एक बार। आ गया सर समझ। अब बताओ किसको डाउट है इसमें, अब बताओ किसको डाउट है इसमें। सर ये कार्बन 12 मास का 12/N0 कैसे हुआ? हाँ अच्छा बाकी वो मैं समझा दूंगा, अभी उसके मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगा, अभी इसको ध्यान रख लो। प्रूव नहीं कर वन गया मेरा एन नोट कैसे आया। सेम क्वेश्चन है, 1/12/N0 कैसे आया, यही ना। सर नो सर, तो बता अभी अभी प्रूफ निकल ये गया अभी मेरा क्लियर हो 12। जाएगा, हाँ ये अभी क्लियर हो जाएगा, ये अभी क्लियर हो जाएगा, सही ना, ये अभी क्लियर हो जाएगा। मैंने जो डेफिनेशन तुम्हें बताई है, मैंने जो तुम्हें डेफिनेशन बताई है, अभी एक बार सुन लेंगे जल्दी से। मैंने तुम्हें बताया 1 एटॉमिक मास यूनिट, क्लियर, 1 एटॉमिक मास इज इक्वल टू 1 MU भी होता है, 1U भी होता है। 1 एटॉमिक मास यूनिट, ये सबने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। इट इज 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम, और मास ऑफ कार्बन एटम होता है 12/N0 ग्राम, जो मुझे प्रूव करना है। तो इसलिए 1 AMU होता है 1/N0 ग्राम, 1/N0 ग्राम। सॉल्व करोगे N0 की वैल्यू पुट करके 6.023 इंटू 10⁻23, इसको पुट करोगे तो ये आ जाएगा 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, या 1.67 इंटू 10⁻27 kg। बिल्कुल रट देना जो डेफिनेशन बोली है मैंने। 1 AMU इक्वल टू 1/N0 ग्राम इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, और इज इक्वल टू 1/12 इंटू 12/N0 ग्राम, या 1/12 मास, ये बेसिक डेफिनेशन, 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। अब जिसको ये समझ नहीं आया कि 12/N0 ग्राम कैसे है, वो समझेगा, उसके लिए क्वेश्चन है। एक बार हैंड करना, 1 AMU किसको समझ आ गया ढंग से, 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट किसको समझ आ गया है, जल्दी से हैंड कर देंगे एक बार। गर्भ, ध्रुव, लिपिका, ध्रुवी, युविका, नैतिक, पूर्वांश, रशिल, हर्षित, सौम्या, रिदम, ध्रुव, माधव, आशना, हेमांग, डिम्पल, भव्या, चेतन, दिव्यांग, मयंक, नयन, ध्रुव, दृष्टि, शरद, रशिल, ऋषिका। चलो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि सबको समझ आ गया, किसी को बस 12/N0 वाला जो राउट है वो भी मैं क्लियर कर रहा हूँ। 12/N0 वाला जो राउट है, 1 AMU इक्वल टू 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम, ये करना है, इज इक्वल टू 1/N0 ग्राम करना है, इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। अब जो 12/N0 तुम्हें समझ नहीं आया वो नोट करेंगे। अब जैसे मैंने तुम्हें बोला कैलकुलेट फर्स्ट
मास ऑफ कार्बन एटम, पहला क्वेश्चन, मास ऑफ नाइट्रोजन एटम, मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, मास ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, मास ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल, मास ऑफ यूरिया मॉलिक्यूल। इसमें मैं तुम्हें एक दो निकाल के दिखाऊंगा, बाकी तुम खुद निकालो। देखो पहला क्वेश्चन, अच्छा किस किस आंसर निकाल लिए हैं? तुम में से कोई जो आंसर डायरेक्ट बोल देगा, तुम में से कोई भी बच्चा जो आंसर डायरेक्ट बोल देगा। कौन बोल रहा है? सर दिव्यांत। वॉइस क्लियर नहीं आ रही, कौन बोल रहा है? दिव्यांत। दिव्यांत, हाँ दिव्यांत बोल जल्दी आंसर सारे। सर पहले का है कार्बन एटम्स, सर कार्बन एटम्स हो गए 12 AMU। हाँ फास्ट बोलना दिव्यांत, इतना सर टाइम नहीं है, जल्दी बोलना है। सर 12 AMU, 14 AMU और सर मास ऑफ O मॉलिक्यूल से होगा 16 AMU, CO2 का हो जाएगा नहीं दिव्यांत, इतना इतना स्लो थोड़ी होते हैं, बहुत सारे बच्चों ने आंसर भेज दिया है। जिसको आता है, हेमांग तू बोल जल्दी से। हेमांग, दिव्यांत कौन सी क्लास है अभी? दिव्यांत सर 9th। सर अच्छा 9th में है, बहुत अच्छा दिव्यांत, 9th में तो बहुत अच्छा है। हाँ हेमांग बोल दे। सर ग्राम में बताना, AMU में? AMU में, AMU सर 12, 14, then 16, then it is 12 plus नहीं हेमांग, इतना टाइम नहीं लगेगा। 40। 44। और कौन बोलेगा? और कौन बोलेगा? जल्दी से जो आंसर बोल दे। युविका बोल दो जल्दी से, युविका। सर 12, 14, 32, 44, 98 और 60। ये आंसर है, ये आंसर है जो बोले हैं। मैं इनको प्रूव करूंगा, लेकिन आंसर ये है। पहले का 12 AMU, मैं 12U लिख रहा हूँ, 12 AMU है, 14U, 32U, 44U, 98U और 60U। अब आंसर लिखने के बाद किसको समझ आ गया? मैं एक्सप्लेन करूंगा सारा, लेकिन फिर भी मेरे को चाहिए कि आंसर लिखने के बाद किसको समझ आ गया। आंसर लिखने के बाद किसको समझ आ गया? नहीं, अभी तो बहुत कम बच्चों को समझ आया है। ध्रुव, गर्व, अच्छा ध्रुव 10th वाला है ना? ध्रुव अभी जो डाउट पूछा था थोड़ी देर पहले मेरे से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ, ध्रुव, गर्व, लिपिका, हर्षित, रिदम, हिमांग, दिव्यांत, ध्रुव, सोमानी, भव्य, भव्या और इसके बाद माधव। चलो इन 10-11 बच्चों को समझ आया। चलो अब मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं इसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो जरूर आनी चाहिए। गर्व, ये तेरे सारे सही थे ना? गर्व, यस सर। गर्व बोला कर एक बार आंसर कुछ। देखो इसका ओके मास सर। ऑफ कार्बन 12। हाँ कार्बन, एक कार्बन एटम है, इसका मास क्या होगा? 1 मोल ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू 12 ग्राम इज इक्वल टू NO एटम्स इज इक्वल टू NO एटम। अब तुम्हें, मैंने तुम्हें लिखाना सिखाया ना। अब ये गैस तो है नहीं तो मैं 22.4 लीटर भी लिखता, इसके आगे इज इक्वल टू 22.4 लीटर। वो क्यों नहीं लिखा? क्योंकि कार्बन गैस नहीं है। तो अब एक एटम का मास पूछा है, NO एटम्स का मास कितना है? 12 ग्राम। तो एक एटम का मास कितना आ जाएगा? 12/NO ग्राम, और 1/NO ग्राम क्या था? AMU। तो ये हो गया 12 AMU। 12 AMU। शरद अब समझ आ गया है? यस सर, अब आ गया समझ। हाँ अब एक बार हैंड से करेंगे जिसको समझ आ गया जल्दी से। अब सारे बाकी क्वेश्चन तुम निकालोगे खुद, अब बाकी क्वेश्चन तुम खुद निकालोगे। जल्दी से हैंड से कर देंगे ताकि टाइम वेस्ट ना हो। रशिल, शरद, पूर्वांश, हेमांग, आशना, भव्या, नैतिक, हर्षित, लिपिका, रिदम, ध्रुवी, सौम्या, नयन, गर्व, दिव्यांत, दृष्टि,
युविका, माधव, ध्रुव, तान्या, मयंक, चेतन। और किसी को डाउट है दोबारा पूछ लो, किसी को भी डाउट है तो दोबारा पूछ लो। सर एक बार दोबारा समझा दो। कौन पूछ रहा है? सर सही है हम। हाँ संयम, एक बार देख ले दोबारा। देखो मैंने, संयम ध्यान देखना, मैंने बोला मास ऑफ कार्बन एटम क्या है, मास ऑफ कार्बन एटम कितना है, तो तुम क्या बोलोगे? 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। मैंने दिखाया ना, हमेशा स्टार्टिंग यहीं से होती है। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम यानी 12 ग्राम, इसका मतलब क्या है 12 ग्राम, और इज इक्वल टू एन नॉट एटम्स, इज इक्वल टू एन नॉट एटम्स। तो अब एक एटम का मास पूछा है तो लिखेंगे एन नॉट एटम्स का मास 12 ग्राम है, तो एक एटम का मास क्या होगा? 12 बाई एन नॉट ग्राम। 12 बाई एन नॉट ग्राम मीन 12 AMU। 12 AMU, या फिर इसको भी सॉल्व करना है, अगर इसको भी सॉल्व करना है ग्राम में प्रॉपर, तो एन नॉट की वैल्यू पुट कर दो, 12/6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम। संयम समझ आ गया अब? यस सर आ गया। कोई डाउट तो नहीं है अभी? नो सर। चलो अब एक बार जल्दी से सब निकाल दो। 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट के अंदर सबको निकालना है ये प्रॉपर तरीके से। ध्यान रखना, आंसर निकालना बहुत इजी है। जो मोल का मास है, जो मोल का मास है ग्राम में होगा, वो जो एटम का मास है तो AMU में होगा। और 12 बाई एन नॉट लिखना भी आना चाहिए, प्रॉपर बताना है। तुम आंसर बोलोगे 12 बाई एन नॉट ग्राम यानी 12 AMU, ऐसे आंसर बोलना है मेरे को, ऐसे आंसर बोलना है। जल्दी से निकाल दो सारे। सर एटॉमिक मास और ये वाले मास में क्या डिफरेंस होता है? वैसे इन कर लो। हाँ सबने निकाल लिया ये? सर एक बार हैंड शेक करेंगे जिसने निकाल लिया आंसर। सर यूरिया का फॉर्मूला बता दो। यूरिया का कल भी बताया मैंने, तभी मैं कह रहा हूँ रिवाइज नहीं करोगे सर तो मैं फायदा नहीं बताऊं, होगा कुछ भी। सर मैं बताऊं हाँ यूरिया बोलो का। बोलो बोलो NH2 बोलो। CO NH2। हाँ NH2 होल ट्वाइस CO, ये भूलने वाला काम मत करो। NH2 CO NH2 यूरिया का फॉर्मूला है, यूरिया का फॉर्मूला NH2। इसीलिए मैं तुम्हें बोलता हूँ रिवाइज नहीं करोगे फिर नहीं कर पाओगे ढंग से। अभी ये सिर्फ 7 बच्चों ने निकाला आंसर। ध्रुव, सचदेवा, लिपिका, रशिल, हिमांग, सौम्या, नैतिक, माधव, आशना, शरद, हर्षित, दृष्टि, दिव्यांत, रिदम, ध्रुव, गर्व, चेतन, संयम, ध्रुवी, 17 बच्चों ने निकाला ये आंसर। चलो एक बार देख लेंगे जल्दी से आंसर, एक बार देखेंगे कि कैसे करना है। देखो पहले 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स है, मैं 2 क्वेश्चन पूरे करूंगा उसके बाद डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स इज इक्वल टू 14 ग्राम इज इक्वल टू एन नॉट एटम्स।
तो अब तुम्हें एटम का मास निकालना है, इसलिए एटम को रखा एन नॉट, एटम का मास 14 ग्राम। तो एक एटम का मास 14 बाय एन नॉट ग्राम में, 14 बाय एन नॉट ग्राम में 1 बाय एन नॉट ग्राम होता है 14 AMU। तो 14 AMU आंसर। तो एक मोल नाइट्रोजन एटम का मास पूछा तो 14 ग्राम बोलोगे, एक एटम का मास पूछा तो 14 U बोलोगे। तो 14 U, इसको गलती नहीं करते, इसको गलती नहीं करनी बिल्कुल भी। सेकंड हो गया थर्ड पार्ट। अब मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मींस O2, 1 मोल ऑफ O2 इज इक्वल टू 32 ग्राम इज इक्वल टू एन नॉट मॉलिक्यूल्स लिखना, एन नॉट मॉलिक्यूल्स। तो एन नॉट मॉलिक्यूल्स का मास 32 ग्राम, 32 ग्राम। तो एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? 32 बाय एन upon नॉट n naught grams. ग्राम इज इक्वल टू 32 AMU। 32 AMU. 32 AMU। अच्छा, अब एक और मैं बता रहा हूं तुम्हें, 1 मोल ऑफ CO2, फोर्थ पार्ट। 1 मोल ऑफ CO2, CO2 को मॉलिक्यूल कहेंगे। 1 मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू 44 ग्राम 44 grams. इज इक्वल टू एन नॉट मॉलिक्यूल। तो एन नॉट मॉलिक्यूल्स का मास ये हो जाएगा 44 upon n naught grams. 44 ग्राम, एक मॉलिक्यूल का मास 44 बाय एन नॉट ग्राम, दोनों लिखना है, ध्यान रखना 44 AMU। Okay. अच्छा, अब आगे के क्वेश्चन बताने की जरूरत है कि समझ आ गया है। H2SO4 में 98 आएगा, H का 1 होता है, S का 32, O का 16, 98 ग्राम आएगा 1 मोल का मास। तो एक मॉलिक्यूल का मास कितना आएगा? 98 U। यूरिया 1 मोल ऑफ NH2CO2, यूरिया मॉलिक्यूल का मास होता है 60 ग्राम, वो होता है एन नॉट मॉलिक्यूल का मास। एन नॉट मॉलिक्यूल का मास 60 ग्राम, तो एक मॉलिक्यूल का मास 60 U। सर तो ये ओ तुम्हें मॉलिक्यूल बिल्कुल, कहें, सर ओ मॉलिक्यूल हाँ कहते दोबारा हैं बोलो। तो सर O3 भी हो सकता है ना? कौन सा O3 होता है? जब जैसे आपने थर्ड वाले में लिख रखा है मास ऑफ ओ मॉलिक्यूल्स, अब ओ मॉलिक्यूल्स में O2 और O3 दोनों आते हैं ना वैसे? मैंने बोला था ना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, वो उसको ओजोन बोलेंगे प्रॉपर, ऐसा नहीं होगा, ऑक्सीजन लेना है उसको, सही है। ओके सर। हाँ, अब एक बार जल्दी से ये जब सबको निकालना अगर आ गया तो हैंडसेस कर देंगे जल्दी से, फिर मैं तुमसे एक दो से पूछूंगा कि कैसे आंसर निकालोगे। जल्दी से हैंडसेस कर दो एक बार। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, इजी लग रहा होगा कई बच्चों को, लेकिन ये करना है जरूर। अभी एक स्टेप बाय स्टेप चलना है पूरा। आशना, रुशिल, शरद, रिदम, ध्रुव, माधव, हिमांग, मयंक, पूर्वांश, नवीन, दृष्टि, सौम्या, हर्षित, भव्या, गर्व, तान्या, नयंत, युविका, नैतिक, डिम्पल, दिव्यांत, लिपिका, संयम, ध्रुव, चेतन। चलो अभी अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो मेरे से। सर हाँ बोलो बोलो। सर अगर मास ऑफ ओ मॉलिक्यूल की जगह ओ एटम्स होता तो 16 ही हो जाता। तब 16 आंसर आएगा। ओके सर। चलो अभी, हाँ अब मैं एक दो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जो ये आंसर करेगा फिर समझ आ गया, जो ये आंसर करेगा उसको समझ आ गया। ये एक बार डायरेक्ट आंसर देना है मेरे को बिल्कुल। एक बार 9th वाले बच्चे ना हैंडसेस कर देंगे जल्दी से, 9th वाले बच्चे, 9th वाले बच्चे हैंडसेस कर देंगे एक बार। दिव्यांत, और कौन है 9th में? आशना, दो बच्चे हैं। चलो अब दिव्यांत, ध्रुवी, दिव्यांत आंसर देना जल्दी से। दिव्यांत, सर हाँ जल्दी से आंसर देना है। मैंने बोला मास ऑफ 1 ओजोन मॉलिक्यूल क्या होगा? सर 48 मास, दिव्यांत बोलो। 48 AMU 48 48 AMU AMU, बहुत अच्छे। इसको एन नॉट के टर्म्स में बोलो, दोनों बोलने हैं। एन नॉट के टर्म्स में क्या होगा? 48 ग्राम 48 एनोड ग्राम 48 बाय एन नॉट आएगा ना दिव्यांत, 48 बाय एन नॉट ग्राम। सर। नहीं क्लियर हुआ? सर मैं वही बोल रहा था 48 अपॉन एन नॉट, वो बानी बोला 48 बाय एन नॉट ग्राम, और 48 बाय एन नॉट ग्राम, या 48 इंटू बाय में 6.023 इंटू 1023, वो एक ही बात है। एन नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आशना, आशना, यस सर। हाँ आंसर देना है, ध्यान सुनना क्वेश्चन। 1, हाँ आशना आंसर देना फास्ट। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल मास क्या होगा? 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल मास क्या होगा? सर 14। नहीं आशना, ध्रुवी तुम बोलो।
1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। नहीं तो 10th वाले बच्चों में से भव्या, भव्या आंसर दो। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। सर 28 AMU। नहीं भव्या, गलत है ये। 10th में और कौन है? ध्रुव। हाँ यस ध्रुव। सर। सर मैं बताऊं? नहीं ध्रुव, ध्रुव यस। सचदेवा 10th में वो भी। हाँ 1 मोल हाँ ऑफ जी, हाँ जी। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। ध्रुव, हाँ ध्रुव आंसर क्या होगा? सर सर 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हो जाएगा सर। सर सर 1 सर N0 मॉलिक्यूल। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल से मास पूछा है, ग्राम में क्या होगा? अच्छा मास। सर सर 28 मास अपॉन आ एन जाएगा। नॉट ग्राम। यस सर। नहीं नहीं नहीं, अब 28 ग्राम। अभी तुम लोग, हाँ माधव बोलना आंसर। माधव, सर 28 ग्राम। हाँ ये माधव का सही है बिल्कुल। मैंने 1 मोल बोला ना, तो 28 ग्राम आएगा, गलती नहीं करना इसमें। 28 ग्राम आएगा ये। अगर मैंने बोला था 1 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, तब आंसर 28 AMU या 28 बाय N0 ग्राम। क्लियर हुआ कि नहीं? हो गया सर। हाँ भव्या, क्लियर हो गया ये? सर AMU एंड ग्राम में थोड़ा कंफ्यूजन है कि कहाँ पर यूज करना है। अगर मोल बोलेंगे तो ग्राम लिखना। मैंने देखो ना ये लिखा, देखो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 28 ग्राम लिखोगे तुम, इज इक्वल टू N0 मॉलिक्यूल लिखोगे कि नहीं? तो अब तुम देखो, यस सर। तो ये 1 मोल का मास है ना 28 ग्राम। तो N0 और एक मॉलिक्यूल का पूछा है, तो N0 मॉलिक्यूल का मास 28 ग्राम, एक मॉलिक्यूल का मास 28 बाय N0 ग्राम। नहीं क्लियर हुआ? सर हो गया। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। नहीं सर। अब गलती नहीं करना है। भव्य आंसर बोलो एक जल्दी से, एक जल्दी से आंसर दो इसका। भव्य सुनो एक बार। 1 मोल ऑफ नियोन एटम्स, मास क्या होगा? 1 मोल ऑफ नियोन एटम्स। नियोन 20 होता है। बोलो भव्य जल्दी। सर 20 ग्राम। बहुत अच्छे। और 1 नियोन एटम सर 20 बाय एन नॉट। यूनिट सर ग्राम। और AMU में? सर 20 AMU। हाँ भव्य, मेरे को पूछना ना पड़े, तुम एक साथ सारे आंसर दे दिया करो। क्लियर हो गया कि नहीं अभी? यस सर। हाँ ये जरूर करना है। देखो तुम लोगों ने डेरिवेशन न्यूमेरिकल्स कर रहे हो, डेरिवेशन बहुत कम बच्चों ने भेजी है। आर की वैल्यू बहुत कम बच्चों ने भेजा है आंसर, सही ना? जो होमवर्क भेज रहे हैं, आर की वैल्यू, पीवी RT, आर की तीनों वैल्यूज यूनिट के साथ जरूर भेजना है। अच्छा अभी किसी को कोई डाउट तो नहीं है? शरद? सर आ गया समझ, नहीं है डाउट। हाँ अब ये समझ आ गया ना, AMU और ग्राम कैसे कब बोलना है। ये बहुत ढंग से क्लियर रहना चाहिए। नेक्स्ट नोट करेंगे अब आगे। देखो अगर होमवर्क मेरा रिपीट नहीं करोगे ना, आगे की क्लासेस पढ़ते जाओगे, पीछे भूलते जाओगे। ये ध्यान रखना इस चीज का। अब सर नेक्स्ट है, AMU किससे किससे लिखते हैं? AMU का वो क्या होता है? जैसे एटॉमिक नंबर को Z से लिखते हैं, तो AMU को किससे लिखते हैं? AMU को 1 नहीं, एटॉमिक मास यूनिट पूरा फॉर्म है ना सब, एटॉमिक मास यूनिट AMU ही लिखते हैं इसको। मैंने बताया ना स्टार्टिंग में, 1 MU लिख दो इसको, ओके सर। 1 U लिख दो, एक ही बात है ये, सही ना? अब नेक्स्ट अब है, नेक्स्ट नोट करना है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय A 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, B 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, C 1 मॉलिक्यूल ऑफ NH3, D 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2। जल्दी से निकालो आंसर इसका। सर ये क्लास कब तक खत्म हो जाएगी सर? सर मेरी ट्यूशन है सर, मैथ्स की सर, 4 बजे तो।
सर निकल गया आंसर। निकाल लिया सबने? हेमांग ने निकाल लिया? और तो सबका एक ही आंसर आ रहा है। सबका एक ही आंसर है। किसने बोला ये? सर शरद। हाँ शरद, क्या आंसर है सबका? सर 22.4 डिवाइड बाय n नॉट। 22.4। शरद बिना यूनिट के 0 मार्क्स होंगे हमेशा। सर 22.4 लीटर डिवाइडेड बाय n नॉट। 22.4 बाय एन नॉट लीटर्स के अंदर है। सही है शरद? यस सर, सबका यही है। अच्छा, किस किस का आंसर ये आ गया है? किस किस का आंसर ये आ गया है? ये निकाला हेमांग ने, नवीन ने, ध्रुव ने, चेतन, हर्षित, गर्व, दिव्यांत, तान्या, माधव, रिदम, युविका, नयन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में आया वो इस टाइप का क्वेश्चन। शरद, चलो सर किस को समझ आ लास्ट गया ये? व्हाट गैस हाँ, थी ये किसने बोला अभी? हाँ लास्ट में किसने बोला अभी ये? सर लिपिका। बहुत अच्छे लिपिका, तुम्हारा सब करेक्ट है, बाकी सबका गलत है। देखो वाटर मैंने जब बोला तो ये तो लिक्विड फॉर्म में है ना, इसको कैसे बोल दोगे तुम? सही ना? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है। मैं एक करके दिखा रहा हूँ। आंसर डी का ये नहीं है, पिक द ऑड वन आउट में आता है क्वेश्चन। किसका 22.4 बाय नॉट नहीं होगा? 1 मोल ऑफ O2 इज इक्वल टू 32 ग्राम, कोई नीड नहीं है, इज इक्वल टू एन नॉट मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 22.4 लीटर। एन नॉट मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम 22.4 लीटर, तो एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम क्या होगा? एन नॉट मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम कितना है? 22.4 लीटर, तो एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 बाय एन नॉट लीटर। नहीं समझ आया? क्लियर हुआ कि नहीं ये? सर हो गया। हाँ, और ऐसे ही अगर 1 मोल ऑफ CO2 होता, ध्यान देंगे, 1 मोल ऑफ CO2 होता तो C लगा दिया, ये CO2 बन गया, तो वो 44 ग्राम होता, इसका कोई नीड नहीं है। एन नॉट मॉलिक्यूल्स 22.4 लीटर, सेम आंसर आ जाएगा। एन नॉट मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम 22.4 लीटर, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम 22.4 बाय नॉट। ऐसे ही 1 मोल ऑफ NH3 होता, इसकी जगह NH3 आ जाता, तो भी एन नॉट मॉलिक्यूल्स होते 22.4 लीटर होता, तो एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम 22.4 बाय एन नॉट लीटर। तो सबको समझ आ गया होगा। लास्ट वाले का आंसर क्या आएगा? कौन बताएगा? गर्व क्यों गलत निकाला ये? सर 18 लास्ट वाले का अपॉन आंसर n सर 18 अपॉन n नॉट लीटर। सर 18 अपॉन n सर नॉट 18 अपन n नॉट। यस सर। यूनिट, बिना यूनिट के 0 मार्क्स है। लीटर सर 18 अपॉन n नॉट लीटर। एन नॉट एन 18 अपॉन, गर्व बोला आंसर एक बार। गर्व सर 18 अपॉन n n नॉट मिलीलीटर मास होगा सर। यूनिट सर यूनिट 18 गर्व। अपॉन मिलीलीटर। हाँ मिलीलीटर आएगा ये। 18 अपॉन एन नॉट मिलीलीटर आएगा ये। समझ गए कि नहीं? ये देखो सर ये वाला बता दो कैसे करना है। मैं बता रहा हूँ, लास्ट वाला बता रहा हूँ। इन तीनों का आंसर क्या आएगा? 22.4 बाय एन नॉट लीटर। लास्ट वाले का नहीं, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में होता है। 1 मोल ऑफ H2O, और वाटर की डेंसिटी 1 होती है, ध्यान रखना है। 1 मोल ऑफ H2O इज इक्वल टू 18 ग्राम इज इक्वल टू 18 ml। क्यों लिखा है 18 ml? क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 होती है, इज इक्वल टू एन नॉट मॉलिक्यूल्स, और इज इक्वल टू 22.4 लीटर मत लिखना, इज इक्वल टू 22.4 लीटर मत लिखना। अब एन नॉट मॉलिक्यूल्स का मास कितना हो गया, वो वॉल्यूम कितना हो गया? 18 ml, तो एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना होगा? 18 बाय एन नॉट ml। नहीं समझ आया अभी? सर ml समझ नहीं आया, 18 ml क्यों लिखा है? आ गया सर। देखो वाटर की डेंसिटी होती है, ध्यान देना, वाटर की डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू होता है 1 ग्राम पर ml कह लो, या पर सेंटीमीटर क्यूब, एक ही बात है। तो वाटर का मास कितना है? 18 ग्राम। वॉल्यूम क्या होगा? मास बाय डेंसिटी। मास 18 ग्राम, डेंसिटी 1 ग्राम पर ml, तो 18 ml नहीं आ गया आंसर? तो इसलिए वाटर का ग्राम कह लो या ml कह लो, एक ही बात है। वाटर के केस में डेंसिटी 1 है, तो उसका ग्राम कह लो या ml कह लो, एक ही बात है। अब भी समझ नहीं आया?
सर अब आ गया। अब ये निकालना सबको आ गया। अगर गैस है तो 22.4 यूज करेंगे, अगर गैस है तो 22.4 यूज करेंगे, नहीं तो मत यूज करना इस चीज को। सर एमएल वाला एक बार वापस बता दो कैसे हुआ रहा है ये। कौन पूछ रहा है? सर ध्रुव। हाँ ध्रुव देख, 1 मोल ऑफ H2O इज इक्वल टू 18 ग्राम होता है। अब क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 है, वाटर की डेंसिटी 1 है, तो ये रो हो गया 1, रो क्या हो गया 1, मास 18, तो वॉल्यूम भी 18 ml आ गया ना, 18/1 18 ml आ गया कि नहीं? तो 18 ग्राम 18 ml के इक्वल होगा, 18 ग्राम 18 ml के इक्वल होगा, और इज इक्वल टू N0 मॉलिक्यूल्स लिखना ही है। तो N0 मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम 18 ml, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम 18/N0 ml। आगे समझ के नहीं? ओके सर। अभी किसी को डाउट तो नहीं है? एक बार जल्दी से हैंड रेज कर देंगे जिसको समझ आ गया वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। जल्दी से हैंड रेज कर देंगे एक बार जिसको समझ आ गया वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। गर्भ, लिपिका, दृष्टि, नवीन, भव्या, डिम्पल, ध्रुवी, ध्रुव, माधव, हर्षित, नैतिक, आशना, दिव्यांत, रेदम, रशिल, युविका, पूर्वांश, शरद, हिमांग, सौम्या, नयन, ध्रुव, चेतन, अब मयंक, ऋषिका और तान्या। समझ नहीं आया ये? ऋषिका को समझ आ गया होगा? ऋषिका सर ये हो गया है ना, मेरा हो गया था। अच्छा सही है, मयंक को समझ आ गया। ऋषिका, अच्छा ऋषिका को, तान्या समझ आ गया ना? यस सर। चलो एक बार ना, अब यहाँ तो सर इसमें 22.4 लीटर क्यों नहीं लेंगे? वाटर लिक्विड है ना, लिक्विड फॉर्म में 22.4 लीटर कैसे आएगा? सही है। सर लिक्विड में मतलब क्यों नहीं आएगा वैसे? एक बार सोच के देखो ना, लिक्विड वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई करता है कि गैस? पानी अगर 1 मोल वाटर है ना, अगर उसको मैं 100 डिग्री सेल्सियस पे कर दूंगा तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा स्टीम बनने के बाद। नहीं सोच रहे हो? वाटर को बॉईल करो तो जो वेपर्स बनेंगे उसके, उसका वॉल्यूम उतना ही होगा जितना पानी का है, कि उससे बहुत ज्यादा होगा? ज्यादा होगा, है ना, उससे बहुत ज्यादा होगा ना, तो इसीलिए ऐसा मानते हैं। सही है। चलो मैं 2-3 तुम्हें क्वेश्चंस और कराऊंगा, एक बार रीजॉइन कर लेंगे जल्दी से।